नीट यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट्स 5 मई को होने वाले एग्जाम के लिए फाइनल प्रेपरेशंस में जुटे। देश भर में एग्जाम सेंटर्स पर दोपहर 2 बजे से एग्जाम शुरू होने वाला था, लेकिन इस एग्जाम से कुछ घंटे पहले बिहार के पटना में एक पुलिस ऑफिसर को एक ऐसा फोन कॉल आया जिसने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। सुबह के 9 बजे थे जब झारखंड पुलिस से पटना पुलिस को एक टिप मिली। सर जी, नीट का पेपर लीक हो चुका है। 4 अपराधी व्हाइट रेन डस्टर में सेफ हाउस की तरफ जा रहे हैं। ये खबर मिलते ही पटना पुलिस अलर्ट हो गई। नाइट शिफ्ट की थकान के बावजूद पुलिस ने उस कार का पीछा किया और उन्हें पकड़ा। गाड़ी में 3 लोग थे जो नीट पेपर लीक माफिया के गुर्गे निकले। जब पुलिस ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो उन्हें 4 कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड्स की फोटोकॉपीज मिली। ये देखकर पुलिस ने उन अपराधियों से सख्ती से पूछताछ की और फिर उन्हें पटना के खेमनीचक इलाके एक पुराने वीरान पड़े स्कूल तक पहुंचाया गया। यहाँ स्कूल के अंदर पुलिस ने जलाए हुए कागजों के कुछ टुकड़े पाए। इन कागजों से पता चला कि ये वही पेपर थे जिनके सवालों को रात भर 30 कैंडिडेट्स को रटाया गया था। इस घोटाले की जड़ें बिहार से लेकर गुजरात तक फैली थी। गुजरात में एक नया और खतरनाक तरीका अपनाया गया, जहाँ स्टूडेंट्स को एग्जाम के दौरान अपने OMR शीट्स के कुछ सवालों के जवाब खाली छोड़ने को कहा गया। इसके बाद जब OMR शीट्स को स्ट्रॉन्ग रूम में जमा किया गया तो इन विजिलेटर्स को पैसा देकर उन ब्लैंक आंसर्स को भरवा लिया गया। ये काम बहुत ही प्लान तरीके से किया गया था, लेकिन एक दिन गोधरा के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को इस बारे में सूचना मिली और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। इससे एक पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। पटना पुलिस के पास बहुत दबाव था कि वे इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाएं, क्योंकि नीट के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी होने की आशंका थी। रिजल्ट की तारीख पहले से डिसाइड कर दी गई थी और जून 14 के बजाय इसे 4 जून को ही घोषित कर लिया गया। इस रिजल्ट में 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 700 मार्क्स प्राप्त किए, जो पिछले सालों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा थे। जांच में पता चला कि इस लीक का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि संजीव मुखिया था, जो नालंदा का निवासी था। संजीव मुखिया दिन में एक गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर कॉलेज में टेक्निकल असिस्टेंट था और रात को एक पेपर लीक माफिया का सरगना। उसने 1990 के दशक में बिहार के डॉन रंजीत की गैंग में अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर धीरे धीरे अपने नेटवर्क को बढ़ाया। वह इतने बड़े लेवल पर काम करता था कि उसने खुद की एक इंटरस्टेट रैकेट तैयार कर ली थी, जिसे मुखिया सॉल्वर गैंग के नाम से जाना जाता था। इस गैंग ने कई एग्जाम्स में पेपर लीक किए थे, जिनमें नीट, कैट और MBA जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम शामिल थे। संजीव मुखिया ने अपनी गैंग के सदस्यों को हाईटेक ब्लूटूथ और ऐसे डिवाइसेस दिए थे जिनसे वे पेपर को हल करने में सक्षम हो सके। इन डिवाइसेस को बहुत ही शातिर तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि एग्जाम हॉल में किसी को शक ना हो। इसके अलावा संजीव मुखिया ने ऐसे एक्सपर्ट्स को भी हायर किया था जो सील बॉक्स को खोलकर पेपर को बिना किसी निशान के निकाल सकते थे और फिर से सील कर सकते थे। इस पूरे नेटवर्क के तहत 30 कैंडिडेट्स को एक वीरान स्कूल में लाया गया और उन्हें लीक किए गए पेपर के जवाब याद करवाए गए। पुलिस ने इस स्कूल से सबूत जुटाए जिनमें बचे हुए सवालों के पेपर शामिल थे। इन पेपर्स पर मौजूद यूनिक एग्जाम सेंटर कोड ने पुलिस को झारखंड के हजारीबाग स्थित एक स्कूल तक पहुंचाया, जो एक प्राइवेट CBSE स्कूल था। यहाँ के प्रिंसिपल एहसान उल हक को पुलिस ने अरेस्ट किया। प्रिंसिपल हक, जो कि एक रिस्पेक्टेड एजुकेटर थे, ने अपनी रेपुटेशन का इस्तेमाल किया और इस लीक को फैसिलिटेट किया। पुलिस ने स्कूल के स्ट्रॉन्ग रूम की जांच की और पाया कि यहाँ से पेपर लीक किया गया था। इस काम में पंकज कुमार नाम का एक सिविल इंजीनियर भी शामिल था, जिसने स्ट्रॉन्ग रूम के पीछे के दरवाजे का इस्तेमाल करके पेपर लीक किया था। इस पूरे घोटाले से ये साफ हो गया कि देश भर में नीट जैसे इम्पोर्टेंट एग्जाम की सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए ये स्वीकार किया कि इस लीक से 155 स्टूडेंट्स को सीधे तौर पर फायदा हुआ, लेकिन रीटेस्ट कराने से मना कर दिया। इस घटना ने नीट के साथ साथ अन्य इम्पोर्टेंट एग्जाम जैसे JEE और कैट की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसे लीक्स को रोकने के लिए एग्जाम को डिजिटल फॉर्मेट में कंडक्ट किया जाना चाहिए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की कितनी जरूरत है। क्या गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन माफियाओं से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएंगे? क्या हम अपने स्टूडेंट्स को एक सेफ और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम दे पाएंगे? आपके अकॉर्डिंग इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।